आए हुए हमारे पत्रकार और हमारे बहन भाभी और हमारे भाई साहब, आज इतने सारे लोग देख के मेरा मन बहुत भर गया है। सच में आपको लगता है कि आप हमारा परिवार हो, इस परिवार में आपने हमें बहुत सपोर्ट किया है, इसलिए मैं सर्वप्रथम तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। पाटिल साहब, गोकुल नगर हो, अजय नगर हो, भिवंडी के कौन से भी कोने में खड़े रहते हैं तो सभी से एक अच्छा नाता जमा के रखते हैं, और ये नाते के बहाने उनके बारे में लोग बहुत कुछ बोलते हैं। विलास पाटिल ऐसा है वैसा है, गालियाँ देते हैं, कुछ अनाप शनाप बातें करते हैं। तो लोग मेरे पास आके बोलते हैं साहब को बोलो कि उनको जरा दिखा दे, ये लोग को बराबर करे। तो साहब को मैं कभी बोलती हूँ हाँ ऐसा ऐसा बोल रहे लोग, बोलते जाने दे, अपने को क्या करना है वो उसका करेगा। तो ये बारे में मैं एक छोटी सी कहानी बताऊंगी आपको कि भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी जब खाना खाने बैठे थे तो खाना खाते खाते श्री कृष्ण जी दौड़ के बाहर जाते हैं और जाके थोड़ा निकल के तो घर में वापस आते हैं। तो रुक्मिणी जी बोलती क्यों नाराज हो गए, आप वापस आ गए, क्या हुआ, आप इतने जोर से भाग के गए थे। वो कहते हैं मेरा एक भक्त था, उसको लोग समाज में पत्थर और गालियाँ गलौज कर रहे थे, तो मैं उसकी मदद के लिए जा रहा था। जाके देखा तो वो आदमी ने एक हाथ में पत्थर उठा के वो वापस उनके ऊपर मारा, तो उसको मुझे निराशा हो गई। तो बोलते क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसने पत्थर उठा लिया तो क्या हो गया, नहीं उसको मेरे पे विश्वास नहीं था इसलिए उसने पत्थर उठा लिया। मैं उसकी मदद के लिए गया था लेकिन उसको हमारी मदद नहीं चाहिए, उसने खुद ही अपनी मदद कर ली। कहने का मतलब है कि हमें भगवान पे विश्वास रखना चाहिए। अगर हम भी पत्थर उठा लेते तो भगवान पे विश्वास कौन करेगा। और ऐसा विश्वास पाटिल साहब ने भगवान पे और हमारी पूरी जनता, हमारा गोकुल नगर हो, हमारा मराठी समाज हो, मुस्लिम समाज हो, मारवाड़ी समाज हो, सभी समाज पे उन्होंने इतना ट्रस्ट किया है। तो ये ट्रस्ट आज आपके सामने आ रहा है, इसलिए हम लोग आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप लोगों ने हमें इस तरह से मदद और हमारा परिवार इस तरह से आप लोगों ने बनाया रखा है। इसलिए मैं आप सभी से विनती करूँगी, पत्थर तो मुट्ठी में उठाया जाता है लेकिन आपको खाली उंगली उठानी है और 12 नंबर पे दबाना है। धन्यवाद, आपका सभी का प्यार मेरे लिए बहुत बहुत मायने रखता है। आप लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया है। ये मैनिफेस्टिंग का ओपनिंग हो रहा है, सभी वर्णन इसमें है। जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। मैडम आपने कहा क्या होगा, गोकुल नगर, आदर्श पार्क, कोंगड़पाड़ा और जितना भी वार्ड नंबर 1 का परिसर है, इनका जैसे पिछले 33 सालों से पाटिल साहब ने भला किया, वैसे पूरे भिवंडी का पश्चिम विधानसभा का भला करने के लिए भला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर उपस्थित सभी समाज के अतिथिगण, वार्ड नंबर 1, 6 और भिवंडी पश्चिम से सभी आए हुए नागरिक, हालांकि मैं बोलने वाला नहीं था, पाटिल साहब ने कहा कुछ शब्द बोलिए, ज़्यादा नहीं कहूँगा। गुजराती और मारवाड़ी समाज आपने इतने साल मेरे दादाजी, पिताजी, मम्मी और मुझे और हमारे सभी परिवार को सपोर्ट दिया। सपोर्ट का कारण क्या? कारण यही कि आपको एक उम्मीद है कि यही एक इंसान है कि
कि वो हमारे शहर का, हमारे वार्ड का डेवलपमेंट कर सकता है। हमारा पूरा वार्ड पाटिल साहब ने उस दिन कहा, आज मुझे खुशी है सभी बीजेपी वासी आज पीला कलर पहन रहे हैं और ये पहनने का कारण एक ही है, आपका और हमारा प्यार। और हम यहाँ प्यार बांटने आए हैं और हम प्यार बांटते ही रहेंगे। बहुत काम करना है आगे, लड़ाई बहुत बड़ी है, आज़ादी की लड़ाई है और आज़ादी हमें दादागिरी से चाहिए, आज़ादी हमें बहुत चीज़ों से चाहिए। भिवंडी शहर में जो चीज़ें चल रही है आप सभी लोग वाकिफ है उस चीज़ों से। सुखी शहर देखना होगा तो विलास पाटिल को जिताना ही होगा। हम प्रचार करने जाते हैं वो हमारा हक है और हमें रोका जाता है। ऐसी हुकुमशाही सरकार या हुकुमशाही विद्यमान आमदार अगर कर रहे होंगे ये हम लोग सहन नहीं करेंगे। याद रखिए, वोट देना या ना देना यह आपका अधिकार है, मांगना तो हमारा अधिकार है। और मैं इस मन से एक ही बात कहूँगा, आखिरी बात कहूँगा, अगली बार किसी भी व्यापारी को धमकी देने की कोशिश की गई तो याद रखिएगा पाटिल साहब आप सभी के लिए खड़े हैं, हमारा पूरा परिवार आपके लिए खड़ा है। अंजुर फाटा एरिया, ओसवालवाड़ी एरिया, हम वाकिफ है इस एरिया से, हमने कभी प्रतिनिधित्व नहीं किया उस एरिया का। हमारा कर्तव्य बनता है वहाँ जाने का और वोट मांगने का। वो समझते हैं कि वो उनका एरिया, बैनर फाड़ना, गाली गलौज करना। विद्यमान महापौर मैडम प्रचार कर रही थी कल के दिन, वहाँ जाके नारेबाजी लगाना, ये सम्मान है बीजेपी वालों का महिला के प्रति? ये सम्मान है? आप अपने स्टेज पे सावित्रीबाई फुले, अहिल्याबाई होलकर जैसे महान व्यक्तियों का फोटो लगाते हैं और कहते हैं हम स्त्री सम्मान करते हैं, स्त्री को सशक्त करते हैं और कहते हैं कि हम लाडली बहन योजना करते हैं और पीठ पीछे हमारे भिवंडी के प्रथम नागरिक आप ही के गुजराती समाज के, आप ही के एरिया में अंजुर फाटा में आके हमें रोका जाता है। ये कौन सा तरीका है? इस हुकुमशाही को रोकना होगा, उसका एक ही उपाय है, आप सभी का समर्थन तो आज दिख रहा है। समर्थन आखिरी दिन तक, 20 तारीख तक आपको दिन रात पाटिल साहब के लिए मेहनत करना होगा। हम तो कर ही रहे हैं, आपको इसलिए करना होगा क्योंकि लड़ाई आज़ादी से है और आज़ादी ऐसे हुकुमशाही करने वाले लोगों से है। अवैध धंधे चालू है हमारे एरिया में, उस पर कौन ध्यान देगा? यहाँ पे सभी बैठे, कोई मुंह नहीं खोलेगा अपना, सभी को मालूम है क्या हो रहा है क्या नहीं। अभी हमारा कर्तव्य बनता है कि इसको रोकना, तो रोकने के लिए पाटिल साहब को विधानसभा पहुंचाना ही होगा और विधानसभा पहुंचाने के बाद हमारा कर्तव्य बनेगा शहर के प्रति डेवलपमेंट की बात जो है, हमने काम की बात की। आज सभी लोग एक उम्मीद लेके आए। उम्मीद क्या कि भिवंडी का विकास होगा। डॉक्टर साहब ने कहा कि मेडिकल फैसिलिटीज आनी चाहिए, बहुत से लोगों ने कहा कि लोगों की सुधारना होनी चाहिए, जो पलायन हो रहा है वो पलायन रुकना चाहिए। जब ये काम की बात आप लेके शहर के प्रति जो सद्भावना रखते और आप एक फरियाद लेके आए हैं, तो जब काम की बात हो रही है तो काम पर वोट क्यों नहीं हो रहा? भिवंडी में पाटिल साहब ने वार्ड नंबर 1 को जिसे सजाया है, भिवंडी शहर में बहुत सी चीज़ों को सजाया है। वैसे अगर क्षेत्र में सजाना है तो भिवंडी में पाटिल साहब को लाना ही होगा, तो ही काम होगा। पिछले 10 साल में जो हुआ आप सभी वाकिफ हैं। मैं किसी पार्टी पे टीका टिप्पणी नहीं करूँगा, बट मैं एक ही बात कहूँगा, पार्टी से मतलब तभी रखो, पार्टी से मतलब तभी रखो जब वो पार्टी काम करना जानती है। पार्टी के नेतृत्व के लोग अच्छे हो सकते हैं और उसकी नुमाइंदगी जो कर रहे हैं वो सबसे बुरे लोग हैं, आज साबित हो चुका है। और इसलिए जनसंघ यहाँ खड़ा है उसके विरोध में, उस हुकुमशाही के विरोध में। और इसलिए मैं विनती करूँगा, इस हुकुमशाही से आज़ादी चाहिए,
12 नंबर का बटन विलास रघुनाथ पाटिल के सामने टीवी चिन्ह के सामने आप बटन दबाकर ये विरोध दर्शाइएगा और पाटिल साहब को मंत्रालय भेजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।